चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा या पॉलिटिकल लोगों के द्वारा बहुत तरह का टिप्पा टिप्पणी चल रहा था, बहुत जगह वो था और लोगों का मतलब गुमराह करने। इस 20 सितंबर को जो रेल टेका कार्यक्रम को लेकर के पूर्व से भी हमारी तैयारी चल रही थी हम लोगों का, और चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा या पॉलिटिकल लोगों के द्वारा बहुत तरह का टिप्पा टिप्पणी चल रहा था, बहुत जगह वो था और लोगों का मतलब गुमराह करने। इस 20 सितंबर को जो रेल टेका कार्यक्रम को लेकर के पूर्व से भी हमारी तैयारी चल रही थी हम लोगों का, और चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टी। धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के बैनर तले गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी 3 सूत्री मांगों को सामने रखा है। वहीं भूया समाज के अध्यक्ष गणेश भूया ने बताया कि पूर्व मंत्री दुलाल भूया की निजी सुरक्षा बहाल करना, BCCL द्वारा हो रहे जबरन पुनर्वास पर रोक लगाना और भूया समाज के बच्चों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना शामिल है। वहीं समिति ने चेतावनी दी कि यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही सरकार को ज्ञापन सौंपने की घोषणा भी की गई है। हम 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दुलाल भूया जी, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, उनका अंगरक्षक वापस ले लिया गया है। जिस साजिश के तहत ले लिया गया है उसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। क्यों ना पुनः आप उसका अंगरक्षक प्रदान करें। और दूसरा है कि आज हम कोयला अंचल की इस धरती पर आज हमारे 4 पीढ़ियों से यहाँ पर हम उपस्थित हैं और हम पूरे धनबाद जिला में कोयला खनन का काम आज हम 4 पीढ़ियों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। आज सरकार की और यहाँ खान निदेशक की जो गतिविधि और जो नियम के तहत जो यहाँ का उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमारे साथ भेदभाव और कहीं न कहीं नीति संगति के साथ हमको विस्थापन किया जा रहा है। पोषण माह 2025 के तहत जागरूकता अभियान को गति देने के लिए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाहरणालय परिसर से पोषाहार प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का प्रसार करेंगे, जिससे समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि पोषण की समस्या से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अभियान चला रही है। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही मिलकर पोषण की समस्या से निपटने के लिए कुपोषण का प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सहिया, सहायिका, सेविका और पोषण सखी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से प्रचार रथ को रवाना किया गया है ताकि लोगों में कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़े। वहीं समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि इस बार पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 5 थीम पर विशेष फोकस किया गया है, जिसमें मोटापा को कम करना, साथ ही खाने में नमक, चीनी और तेल को कम करना है। देखिए, झारखंड और धनबाद खासकर में कुपोषण की समस्या है और ये देश में सभी एजेंसीज और भारत सरकार को भी ज्ञात है। उसके लिए ही भारत सरकार और खासकर राज्य सरकार मिलकर पोषण अभियान चला रहे हैं और उसमें हमारे जो पूरा समाज कल्याण विभाग का तंत्र है, स्वास्थ्य विभाग का तंत्र है, साथ मिलकर लड़ रहा है कुपोषण से। उसके लिए ही अभी ये पोषण माह जो घोषित किया गया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि रथ के माध्यम से जागरूकता और साथ ही साथ विभाग में जो हमारे मुख्य अंग है पूरे इस तंत्र का, स्वास्थ्य विभाग की हमारी सहिया है और समाज कल्याण विभाग की सेविका, सहायिका और पोषण सखी है। तो इनको हम लोग मेन कड़ी मानते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा जो जागरूकता है पोषण को लेकर, जो जागरूकता है सही पौष्टिक आहार को लेकर, वो जन जन तक पहुंचे। इस बार पोषण माह 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जबकि हर साल हम लोग 1 सितंबर से
शुरू करते थे। इसमें 5 थीम है, जिसमें इसमें 2 नई चीजें ऐड की गई है। जो इसमें ओबेसिटी को कम करना, मोटापा को भी कम करने का इस बार का थीम है इस पोषण माह में, और नमक और चीनी और तेल को कम करना जो घर में हम लोग यूज करते हैं। कई जगह लोग ये समझते हैं कि खाने में अगर तेल ज्यादा हो तो खाना बहुत अच्छा बनेगा, परंतु अच्छा नहीं, वो पौष्टिक आहार को, वो उसमें पौष्टिकता को कम कर देता है। तो इसीलिए आज इस बार की थीम में है नमक, तेल और चीनी को कम करना और ओबेसिटी को दूर करना। और कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर को समाज की ओर से रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम के तहत विभिन्न रेलवे स्टेशन में रेल रोकने की योजना बनाई गई है। इसी को लेकर धनबाद में के एक निजी होटल में आज सू ने प्रेस वार्ता की के इस दौरान जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि कुर्मी समाज अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आगामी 20 तारीख को कुर्मी समाज रेल रोक कर अपने हक की आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का असर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में को देखने को मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारी किसी भी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हमें बस अपना अधिकार चाहिए। रांची में इस 20 सितंबर को जो रेल टेका कार्यक्रम को लेकर के पूर्व से भी हमारी तैयारी चल रही थी हम लोगों का।